प्यार चाहिए सबको भाई, लेकिन प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए जो तेरी इज्जत चबा जाए। अर्जुन की भी यही गलती थी। सच्चे दिल से चाहता था प्रिया को, पर प्रिया वो हर बार उसे नीचा दिखाती, कभी उसकी बात काट देती, कभी उसकी सोच का मजाक उड़ा देती, और अर्जुन चुप रह जाता क्योंकि डरता था अगर वो चली गई तो। पर कोई उसे ये क्यों नहीं बोला, भाई जो लड़की तुझे तुझसे ही दूर कर दे वो लड़की नहीं, तेरा टाइम पास कर रही है। देख, एक बात गांठ बांध ले, रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो तुझे और भी पावरफुल बना दे, ना कि ऐसा जो तुझे बार बार खुद से शर्मिंदा कर दे। क्योंकि जो इश्क तेरी रिस्पेक्ट खा जाए वो इश्क नहीं, स्लो पॉइजन होता है। और सबसे बड़ी बात, तू किसी से हार सकता है लेकिन खुद से नहीं। तू जानता है क्या, इज्जत जब रिश्ते में मरती है तो सबसे पहले चुप्पी पैदा होती है। तू हर बात पर सॉरी बोलने लगता है, चाहे गलती तेरी हो या ना हो, जैसे बस माफी मांगने से रिश्ता बच जाएगा। पर सच तो ये है, हर बार झुकने से रिश्ता नहीं बचता, बस तू खुद से टूटता चला जाता है। धीरे धीरे तू अपनी बात कहना छोड़ देता है। तेरे पास भी सोच है, राय है, पर तू डरता है कि कहीं उसकी नाराजगी तुझे अकेला न कर दे, और वहीं से तू खुद को कम मानने लगता है और उसे ज्यादा। वो तुझसे कोई भी बात कह दे, टोन गलत हो, भाषा कड़वी हो, तू हंस के सह लेता है, जैसे इंसल्ट तेरे लिए न्यू नॉर्मल हो गया है। कभी सोचा है क्यों तू उसके हर जहर को मिठास समझकर निगलता जा रहा है? क्योंकि तू डरता है, डर उसे खो देने का। पर भाई, जो रिश्ता तुझे खुद से ही दूर कर दे वो रिश्ता नहीं, स्लो सुइसाइड होता है। अब सुन, तेरा भाई तुझे 7 सीधी बातें बताता है, 7 ऐसी बातें जो तुझे फिर से रिस्पेक्ट दिलाएंगी और हां, सच्चा प्यार भी बचाएंगी। बात 1, हर बात पर सॉरी मत बोल। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए सॉरी बोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे रिश्ता बच जाएगा। तू भी शायद यही सोचता है कि अगर माफी मांग ली तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, झगड़ा नहीं होगा और सामने वाला खुश रहेगा। पर धीरे धीरे यही आदत तुझे तोड़ने लगती है। तू सोच भी नहीं पाता कि तू कहां गलत है, कहां नहीं। बस एक डर बैठ जाता है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन हर बार जब तू बिना गलती के झुकता है, हर बार जब तू बेवजह माफी मांगता है, तो सामने वाला तुझे एक बराबर पार्टनर नहीं, एक कमजोर इंसान समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि इसको तो बस सॉरी बोलवाना है, ये तो हमेशा ही झुकेगा। और यहीं से रिस्पेक्ट का खून शुरू हो जाता है। देख, प्यार में माफी का मतलब समझदारी होता है, लेकिन बराबरी की समझदारी। अगर सिर्फ एक ही इंसान हर बार सॉरी बोलता रहे तो वो प्यार नहीं, इमोशनल स्लेवरी बन जाता है। इसलिए हर बार सॉरी कहने से पहले एक सवाल खुद से पूछ, क्या वाकई मेरी गलती है? अगर हां तो माफी मांग, साफ दिल से। लेकिन अगर नहीं तो माफी मत मांग, साफ बात कर। क्योंकि रिश्ते क्लैरिटी से चलते हैं, गिल्ट से नहीं। तेरा सम्मान तभी जिंदा रहेगा जब तू खुद को भी उतनी ही वैल्यू देगा जितनी सामने वाले को देता है। रिस्पेक्ट की शुरुआत तेरे सॉरी से नहीं, तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। बात 2, अपनी बात रखना सीख, वरना हर बार तुझे ही दबाया जाएगा। देख भाई, जब तू हर बार चुप रह जाता है ना, तो सामने वाला तुझे शरीफ नहीं, कमजोर समझने लगता है। तू सोचता है चलो रहने देता हूं, बात ना बढ़े। पर यहीं से तेरे गिरने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब तू अपने दिल की बात नहीं बोलता तो तू खुद को ही अनसुना करने लगता है। तेरी फीलिंग, तेरी थिंकिंग सब तू खुद ही मारने लग जाता है। और एक टाइम बाद तू एक ऐसा बंदा बन जाता है जो सिर्फ हां में हां मिलाना जानता है। ना बोलने का हक तूने खुद से छीन लिया होता है। सामने वाली अगर तेरी बात काटे, तेरे फैसले पे सवाल उठाए और तू बस ठीक है, कोई बात नहीं कहकर निकल जाए, तो समझ ले तू प्यार में नहीं, एक तरफा सेटअप में है जहां तुझे सिर्फ सुना नहीं जाता, चलाया जाता है। अब सोच, तू खुद जब अपनी सोच की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो दुनिया क्यों करेगी? हर बार तू चुप रहेगा तो सामने वाला तुझे सीरियस लेना बंद कर देगा। वो सोचेगा इसको तो कुछ भी बोल दो, बोलेगा तो है नहीं, हमेशा हां ही कहेगा। और जब ये जोन बन जाता है ना भाई, तो वहां से तेरा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि तू फिर खुद को एक्सप्रेस करना भूल जाता है। तेरे आइडियाज, तेरी राय, तेरे ड्रीम्स सब म्यूट मोड में चले जाते हैं। पर असली बात क्या है? प्यार में साइलेंस नहीं,
एक्सप्रेशन चलता है, बराबरी में बात होती है, दबाव में नहीं। इसलिए अगली बार अगर कोई तुझसे ऐसा बिहेव करे कि तू अपनी बात रखने से डरने लगे, तो वहां मैं तुमसे प्यार करता हूं, नहीं आई लॉस्ट माई सेल्फ चल रहा होता है। तेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव तब होगा जब तू अपनी बात रखेगा, बिना डर के, क्लियर बोलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि भाई, जो बंदा अपनी बात नहीं रख सकता वो दुनिया में किसी भी रिश्ते में टिक नहीं सकता। तो खामोशी छोड़ और अपनी आवाज वापस ले, वरना तू अपने ही रिश्ते में मेहमान बन जाएगा। बात 3, वो इंसल्ट करे और तू हंस दे, भाई ये प्यार नहीं, पिघलती हुई इज्जत है। देख भाई, प्यार में मजाक चलता है, लेकिन अगर बार बार तेरी बेइज्जती हो रही है, तेरे डिसीजंस पे ताना मारा जा रहा है, तेरी सोच, तेरे कपड़े, तेरी फैमिली, सब पे छींटाकशी हो रही है, और तू फिर भी बस हंस के बाद टाल देता है, तो माफ कर, तू प्यार नहीं निभा रहा, तू अपनी सेल्फ वर्थ की चिता जला रहा है। हर बार जब तू उसकी बात पर मुस्कुरा देता है जो सीधा तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो तू अंदर से खुद को मार रहा होता है। और सबसे बड़ा धोखा तू खुद को दे रहा होता है, क्योंकि तू सोचता है चलो छोड़ो, वो ऐसे ही बोलती है, या फिर मैं तो माफ कर देता हूं, प्यार में थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन नहीं भाई, हर इंसल्ट एक सिग्नल है, एक सिग्नल के सामने वाला तुझे बराबरी का पार्टनर नहीं समझता, तुझे लाइटली लेता है। और तुझे पता है यह सब क्या दर्शाता है, कि तू खुद अपनी लिमिट्स डिफाइन नहीं कर पा रहा। अगर तूने एक बार स्पष्ट रूप से बोल दिया होता कि यह बात मुझे हर्ट करती है, और दोबारा ऐसा हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा, तो शायद यह पैटर्न वहीं रुक जाता। पर तू हर बार हंसता रहा और सामने वाला समझता रहा कि इसको तो आदत हो गई है, कुछ भी कहो ये तो सह लेगा। भाई सुन, तू किसी का पंचिंग बैग नहीं है, ना ही इमोशनल डस्टबिन जहां कोई भी आकर अपनी नेगेटिविटी फेंक दे। तेरी हंसी अगर तेरे दर्द की ढाल बन रही है, तो तू खुद को धोखा दे रहा है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को इतना हल्का मत बनने दे कि कोई भी तुझे हल्के में ले। तो अगली बार अगर कोई तेरे आत्मसम्मान को टच करे, तो तू हंस मत, सीधा आई कांटेक्ट बना और कह, भाई यहां से आगे तू नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसमें तेरा सम्मान जिंदा है। बात 4, जब तू खुद को छोटा समझने लगे, तो समझ ले तू खुद से हार गया। प्यार में बराबरी की बात होती है, लेकिन बहुत बार तू इतना इन्वॉल्व्ड हो जाता है, इतना इमोशनली अटैच हो जाता है कि तू अपनी वर्थ भूल जाता है। तेरे दिमाग में बस एक बात घूमती है, वो मुझसे बहुत बेहतर है, उसका लेवल मुझसे ऊपर है, मैं तो लकी हूं जो मुझे मिल गई। और यहीं तू फंस जाता है, क्योंकि जब तू उसे ऊंचा और खुद को नीचा समझता है, तो तू उसके हर मूड स्विंग को झेलता है, हर बार खुद को गलत ठहराता है, और हर छोटी बात पर तुझे लगता है मैं ही अच्छा नहीं हूं। भाई ये इश्क नहीं, ये मानसिक गुलामी है। तू खुद को इतनी बार नीचा दिखा चुका होता है कि एक दिन तू खुद पे यकीन करना छोड़ देता है। वो बोले तो तू सुने, वो खुश हो तो तू अच्छा फील करे, वो नाराज हो तो तू गिल्ट में डूब जाए। ये कोई रिश्ता नहीं, ये तू खुद की आइडेंटिटी गिरवी रख चुका है। और असली दुख तब होता है जब तू उसकी हर बात को सच मानने लगता है। तू अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी सोच बहुत छोटी है, तू मुझे डिजर्व नहीं करता, तू इन सब बातों को अपनी सच्चाई समझ लेता है। पर अब रुक, तेरा भाई तुझे याद दिला रहा है, तू किसी से कम नहीं है। अगर तू खुद को छोटा समझता रहेगा तो दुनिया तुझे छोटा ही मानेगी। तेरी रिस्पेक्ट तभी तक जिंदा है जब तक तू खुद को बड़ी चीज मानता है। प्यार बराबरी का खेल है भाई, ना तू ऊपर ना वो नीचे। और अगर तुझे हर बार खुद को छोटा समझना पड़ रहा है, तो वो प्यार नहीं, पावर ट्रिप है। तो अगली बार जब तेरा दिल बोले मैं शायद उसे डिजर्व नहीं करता, तो सीधा आईने में देख और बोल, अगर मैं खुद को नहीं चुनूंगा तो कौन चुनेगा। बात 5, तू डरने लगता है, अगर वो चली गई तो क्या होगा। अब सुन ध्यान से भाई, इस डर ने ना जाने कितनों को गुलाम बना रखा है। तू सोचता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया, अगर वो तुझे छोड़ के चली गई, तो तू शायद बर्बाद हो जाएगा। तेरा पूरा सिस्टम हिल जाता है बस इस सोच से कि वो नहीं रही तो क्या होगा। और इसी डर में तू वो सब करने लगता है जो तेरा असली स्वाभिमान कभी नहीं करने देता। तू हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करता है, चाहे बात सही हो या गलत। तू हां कहता है,
बस इसलिए कि रिश्ता बचा रहे। पर सच्चाई क्या है? रिश्ता बचाने की कोशिश में तू खुद को खो देता है। तू हर बार उसके मूड के हिसाब से बदलने लगता है। वो बोले बदल जा, तू बदल जाता है। वो बोले ये छोड़ दे, तू छोड़ देता है। वो बोले ऐसे बात मत कर, तू चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि वो तेरी जिंदगी है और अगर वो चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भाई, कोई भी इंसान तेरी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, तेरी पूरी जिंदगी नहीं। तेरी आइडेंटिटी, तेरी खुशी, तेरी शांति किसी और के हाथ में क्यों होनी चाहिए? अगर तू खुद को इतना डिपेंडेंट बना लेगा तो तू हमेशा डर के साथ जिएगा, और जहां डर है वहां इज्जत नहीं टिकती। तेरा रिश्ता तुझसे तब तक जुड़ा रहेगा जब तक तू खुद से जुड़ा रहेगा। इसलिए अगली बार जब तेरे अंदर ये डर उठे, अगर वो चली गई तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, अगर मैं खुद से दूर चला गया तो फिर क्या बचेगा? भाई, प्यार में अपनापन जरूरी है, पर खुद को खोकर किसी को पकड़ना वो प्यार नहीं, खौफ का सौदा है। बात 6, तू हर बार कॉम्प्रोमाइज करता है, चाहे गलती उसकी हो या तेरी। भाई, प्यार में थोड़े बहुत समझौते होते हैं, लेकिन जब तू हर बार पीछे हटता है, हर बार अपनी बाउंड्री तोड़ता है, हर बार अपना मन मारता है, तो वो प्यार नहीं, एक तरफा स्ट्रगल बन जाता है। तू चाहे दिन भर थका हो, पर वो बोले बात करो तो तू फोन उठाता है। तू किसी चीज में इंटरेस्ट न रखता हो, पर वो कहे चलो मेरे साथ, तो तू मना भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तूने खुद को यह सिखा दिया है कि अगर मैंने मना किया तो वो नाराज हो जाएगी, और तू डरता है उस नाराजगी से। लेकिन जरा सोच, कभी उसने तेरे लिए कॉम्प्रोमाइज किया है? कभी उसने तेरी बाउंड्रीज को समझा है? कभी तू गलती ना होने पर भी झुका है? कभी तू थक कर भी हां बोला है? अगर हां और उधर से कुछ नहीं आता, तो भाई, तू प्यार में नहीं, एक तरफा बार्गेन में है। ये जो तू हर बार अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर देता है, ये जो तू अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देता है इसी कॉम्प्रोमाइज के नाम पर, ये तुझे एक दिन खोखला बना देगा। रिश्ता तभी हेल्थी होता है जब समझौते दोनों तरफ से हों, ना कि एक बंदा हर बार गिवर बना रहे। क्योंकि अगर तू हर बार खुद को गिराकर रिश्ता बचाता रहेगा तो एक दिन रिश्ता बच जाएगा, पर तू खुद को खो देगा तो अगली बार जब तू कुछ ऐसा करने लगे जो तेरे दिल के खिलाफ हो, तो रुक, सोच, क्या ये मेरा प्यार है या मेरा डर बोल रहा है? अगर जवाब डर है तो इस बार ना कहना सीख ले, क्योंकि भाई, जो सिर्फ तेरे यस पर टिका है वो रिश्ता तुझे नो कहने के बाद छोड़ ही देगा, और जो सच में तुझसे प्यार करता है वो तेरे नंबर में भी तेरी कद्र करेगा। बात 7, तू खुद को बदलने लगता है सिर्फ उसे खुश रखने के लिए। देख भाई, ये सबसे खतरनाक इल्यूजन है कि अगर मैं थोड़ा बदल जाऊं, थोड़ा अपनी पसंद छोड़ दूं, थोड़ा अपने प्रिंसिपल्स हिला दूं, तो शायद वो मुझे और ज्यादा प्यार करेगी। और यहीं से तू धीरे धीरे खुद को मारने लगता है। तू पहले जैसी बातें करना छोड़ देता है, तेरा ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है, तेरे दोस्त, तेरे शौक, तेरी आवाज सब धीरे धीरे उसके हिसाब से ढलने लगती है। और तू सोचता है मैं इसे प्यार कह रहा हूं, पर असल में तू जो कर रहा है वो है खुद को मिटा के किसी और की डेफिनेशन बन जाना। भाई, तू कोई शेप शिफ्टर नहीं है जो हर बार सामने वाले की पसंद के हिसाब से ढल जाए। तू एक इंसान है, तेरे अपने चॉइसेस, वैल्यूज और ड्रीम्स हैं, और अगर तुझे हर दिन अपना असली चेहरा छुपाना पड़े किसी को खुश रखने के लिए, तो उस रिश्ते में तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है। जो इंसान तुझसे सच में प्यार करेगा वो तुझसे तब भी प्यार करेगा जब तू अपने रियल रूप में होगा, बिना किसी मास्क के, बिना एक्ट किए। तो अगली बार जब तू खुद से कहे चलो खुद को थोड़ा और बदल लेते हैं, तो रुक जा और खुद से पूछ, क्या मैं इस रिश्ते में ग्रो कर रहा हूं या बस खुद को खो रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो भाई, तू प्यार नहीं कर रहा, तू खुद की आइडेंटिटी की कुर्बानी दे रहा है। और अब याद रख इस पूरी कहानी की सबसे भारी लाइन, जो प्यार तुझे तेरे असली रूप से दूर कर दे वो प्यार नहीं, एक नकली स्क्रिप्ट है जहां तू हीरो नहीं, बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाता है। तो अब तुझसे एक सीधा सवाल है, क्या तू अब भी उस प्यार में पड़ा रहना चाहता है जो तुझे तोड़ता जा रहा है, जहां तू हर बार झुकता है, हर इंसल्ट हंस के सहता है, हर बार खुद को बदलता है सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे दूर ना हो जाए? भाई याद रख,
जो रिश्ता तुझे खुद से दूर कर दे वो रिश्ता नहीं, एक इमोशनल ट्रैप होता है। अब वक्त है खुद से लॉयल्टी निभाने का। अब वक्त है खुद को वापस क्लेम करने का। अब वक्त है रिस्पेक्ट मांगने का नहीं, सेट करने का। तू किसी से कम नहीं है, और अब अगर कोई तुझे कम समझे तो तुझे खुद को छोटा नहीं, उसे खुद से दूर करना है। क्योंकि प्यार वही सच्चा होता है जो तुझे तोड़े नहीं, तुझे और मजबूत बनाए। अगर तू वाकई अपनी इज्जत को बचाने के लिए तैयार है तो आज से खुद से ये वादा कर, मैं खुद को कभी भी किसी के लिए मिटाऊंगा नहीं। बूम। और अगर ये बातें तेरे दिल में लगी हैं तो नीचे कमेंट कर, अब मैं खुद को खोने वाला नहीं, मैं खुद को बनाने वाला हूं। याद रख, रिस्पेक्ट खोकर कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता, और जो खुद से प्यार करना सीख जाता है उसे दुनिया झुक के सलाम करती है।